स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12th, आज हमारे इस लेक्चर 2 हिंदी वर्जन लेक्चर पार्ट 1 में आप जानेंगे थीम ऑफ द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, अ वेल नोन प्ले दैट इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। स्टूडेंट्स, इस विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित द मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम के प्ले की थीम की आप स्टडी करने जा रहे हैं। थीम को आप जानने जा रहे हैं। थीम एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है किसी भी प्ले का, क्योंकि सारी इसकी प्लॉट्स, सब प्लॉट्स, कहानी और सारे कैरेक्टर्स इसकी थीम से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे आंसर्स में ये आपके लिए हेल्पफुल होगी और स्टोरी समझना आपको आसान हो जाएगा जब आप टेक्स्ट के थ्रू जाएंगे। इस पार्ट 1 में हम इस थीम में 5 पार्ट्स हैं: लव, फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी, लव ऑफ वेल्थ, जस्टिस एंड मर्सी, अपीयरेंस एंड रियलिटी के 2 पार्ट लव और दूसरा पार्ट फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी की स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं कि लव के अंदर हमारे सामने कौन कौन सी बातें आती हैं। देखिए, जैसा शेक्सपियरन रोमांटिक कॉमेडी के बारे में कहा जाता है, तो शेक्सपियरन रोमांटिक कॉमेडी अपने आप में एक प्रेम कहानी है। एक कहानी है प्रेम की। इसके अंदर हास्य है, इसके अंदर हैप्पी एंडिंग है। और अगर हम ट्रेडिशन फॉलो करें एक कॉमेडी की, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस के जो थीम है उसके अंदर प्रेम एक मुख्य थीम है। आप जब मर्चेंट ऑफ वेनिस का स्टडी करना शुरू करते हैं तो आप पाते हैं कि इसके अंदर 3 लव स्टोरीज हैं। इट मीन्स यहाँ लव को 3 बार 3 अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ हमने देखा है। और वह क्या है, पहला शुरू करते हैं। जो पहली थीम है वो लव स्टोरी ऑफ पोर्शिया एंड बेसेनियो है। अब ये पोर्शिया और बेसेनियो क्या है स्टूडेंट्स? एक्ट 1 सीन 1 में जैसे ही सीन खुलता है हम देखते हैं कि बेसेनियो, जो कि एंटोनियो एक रिच मर्चेंट का दोस्त है, एंटोनियो के पास आता है, उससे रुपया उधार मांगता है और वह पोर्शिया के बारे में उसको बताता है कि एक मालदार स्त्री है, धनवान सुंदर स्त्री है बेलमोंट में, मुझे उसको स्वयंवर में उसके द्वारा आयोजित स्वयंवर में भाग लेने के लिए जाना है और उसे जीतना है। तो इस तरह से पहली लव स्टोरी हमें पता चलती है वहाँ पर। तो इसमें बिगिनिंग में बेसेनियो फॉर्च्यून हंटर के तौर पर एक माल को खोजने, एक किस्मत को बनाने वाले के तौर पर सामने आता है, जो कि सुंदरता और फॉर्च्यून, रिचेस और मनी के पीछे है। वह पोर्शिया से शादी करना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं तो स्टोरी में आगे बढ़ने पर हमें पता चलता है कि उसका वह प्रेम मिथोलॉजिकल लेवल तक आगे जाता है और वह पोर्शिया के बालों की सुंदरता की और पोर्शिया की सुंदरता की मिथोलॉजी, अपनी जो भी उनके मान्यताएं हैं में आए हुए दूसरे कैरेक्टर से तुलना करने लगता है और यह प्रेम आध्यात्म की तरफ जाने लगता है। दूसरा जाने लगता है और वह पोर्शिया की तारीफ ब्रूटस की पोर्शिया से कंपेयर करके करने लगता है, जो कि अपने आप में एक अनुपम कैरेक्टर थी। उसका लव जो पोर्शिया के लिए है, ये एक बार फिर उसकी परीक्षा होती है लॉटरी कैस्केट्स में, और लॉटरी कैस्केट्स में वह सब कुछ रिस्क पर लगा देने के लिए तैयार हो जाता है। और ये गहराई थी बेसेनियो के प्रेम की। और अगर हम पोर्शिया की तरफ से भी देखें कि उसका पोर्शिया का प्रेम बेसेनियो के लिए कैसा था स्टूडेंट, तो जब नेरिसा पोर्शिया को बताती है कई सारे राजकुमारों को रिजेक्ट होने के बाद कि ऐसे एक व्यक्ति वेनिस से आया था, पोर्शिया से कहती है कि पोर्शिया तुम्हारे पिता के ज़माने में, तो इस पर पोर्शिया बहुत ज़्यादा सुखद अनुभूति शो करती है, डिस्प्ले करती है और कहती है कि हाँ, वह व्यक्ति वास्तव में अच्छा था, काश वह यहाँ पर आ जाए। तो इसके बाद भी हम इस प्रेम की बात को देख सकते हैं जो बेसेनियो और पोर्शिया के बीच में थी। इसका लास्ट वहाँ पर होता है जब बेसेनियो अपनी किस्मत को आजमाने के लिए आता है, तो पोर्शिया उसको कहती है कि आप अभी कुछ दिन टाल सकते हो, इतना मैं आपके लिए कर सकती हूँ। मैं ये तो नहीं बता सकती आपको कि किसके अंदर किस कैस्केट में मेरा चित्र है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप इस समय सही से नहीं जांच पा रहे हैं तो आप इसको टाल सकते हैं। और बेसेनियो के द्वारा राइट कैस्केट चुने जाने पर
और पोर्शिया के द्वारा बेसेनियो को जीते जाने पर वह बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं दूसरी लव स्टोरी है। ये लव स्टोरी जेसिका और लोरेंजो के बीच में है। जेसिका शाइलॉक की पुत्री है जो कि अपने आप में यहूदी है, लोरेंजो जो कि क्रिश्चियन है। जेसिका अपने धर्म यहूदी और अपनी मान्यताओं को बिल्कुल दरकिनार रख देती है और बिल्कुल परवाह नहीं करती और कुछ भी खोने के लिए तैयार रहती है। इस तरह का इंटेंसिव लव है जेसिका के मन में। इंटेंसिव मीन्स तीव्र प्रेम है जेसिका के मन में लोरेंजो के लिए। और इसी तरह से लोरेंजो भी ये बिल्कुल ध्यान नहीं देता कि वह किस धर्म व किस जाति की है और वह उसे पाने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहता है। स्टूडेंट्स, तीसरी लव स्टोरी आती है। जैसे कि एलिजाबेथन सोसाइटी के अंदर ये रिवाज था कि उनके सर्वेंट्स जो अच्छे बड़े लॉर्ड लोग होते थे, उनके सर्वेंट उनके अपने मालिकों की नकल करते थे। तो इसी तरह से यहाँ भी हमें वो कल्चर देखने को मिला। हमने पाया कि यहाँ पर नेरिसा और ग्रेशियनो भी एक दूसरे को रिंग पहनाने के लिए कहते हैं जब वे देखते हैं कि उनके मालिक बेसेनियो और नेरिसा की मालकिन पोर्शिया ने एक दूसरे को रिंग पहना दी है और उनका स्वयंवर हो गया है। तो इस प्रकार से इनको भी अंगूठी पहनाने की परमिशन मिल जाती है। स्टूडेंट्स, वहीं पर जब हम देखते हैं कि नेरिसा और ग्रेशियनो अपनी अंगूठियों को यहाँ पर आदान प्रदान कर लेते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में पूरा जो प्ले है वो प्रेम पर आधारित है। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर तुलना करें तो जो नेरिसा और ग्रेशियनो, लोरेंजो और जेसिका और बेसेनियो और पोर्शिया का जो लव है, तो पहले दो लव तो थोड़े से इंटेंसिव हैं, जबकि ग्रेशियनो और नेरिसा का जो लव है वह थोड़ा सा पहले दोनों प्रेमों के आधार पर हल्का है। स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी। जब हम फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी कहीं ना कहीं हर कैरेक्टर एक दूसरे के प्रति दिखा रहा होता है और ये बात अलग है कि कोई नकारात्मक है, कोई सही रास्ते पर होता है। आइए देखते हैं कि फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी मित्रता और मित्रता के प्रति सुदृढ़ रहना, लॉयल्टी वफादारी निभाना कैसे है। देखिए, हम शुरू में देखते हैं कि दोस्ती और लॉयल्टी, वफादारी एक दूसरे में बिल्कुल बुने हुए हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। एंटोनियो जो कि एक रिच और प्रोस्पेरस मर्चेंट है, जिसके पास उसका दोस्त बेसेनियो आता है और उसके पास धन न होने के बाद भी वह अपने दोस्त बेसेनियो की मदद करने की कोशिश करता है और अपनी जान पर रिस्क लगा करके वह कहता है कि मेरी गारंटी पर जाकर आप किसी से भी रिस्क ले लो। यहाँ तक कि वह 1 पाउंड मांस के बदले उसको 3000 डकेट्स दिला देता है। स्टूडेंट्स, इतना लॉयल्टी बहुत कम देखने में आता है। अब इसके बाद बेसेनियो, जिसके लिए उसने सारा रुपया अपनी जान को रिस्क में डाल करके दिया था, बेसेनियो भी समय आने पर एंटोनियो के लिए लॉयल हो जाता है और वह एंटोनियो के लिए पूरी फ्रेंडशिप निभाने के लिए तैयार रहता है। उसे पता रहता है कि मुझे पोर्शिया तो मिल गई है, मैंने पोर्शिया का हाथ जीत लिया है और अब उसे चिंता हो जाती है कि एंटोनियो का क्या होगा, क्योंकि शाइलॉक 1 पाउंड मांस काट कर उसके प्राण लेने की पूरी फिराक में है और पूरी तैयारी कर चुका है। वह लगातार अंदर ही अंदर टॉर्चर रहता है। वह ये बात अपनी होने वाली पत्नी पोर्शिया को बताता है। इस प्रकार से वह समाधान निकालती है पोर्शिया की कितना भी पैसा क्यों ना खर्चा हो जाए, आप पहले जाकर एंटोनियो को बचाओ। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी को देखते हैं तीसरे चरण में, जो कि हम देखते हैं कि शाइलॉक भी बहुत ज़्यादा लॉयल था, बहुत ज़्यादा उसकी फ्रेंडशिप थी उसके अपने रिलीजन और अपनी जाति, अपनी रेस से। और दूसरे, वो बिल्कुल अपने धन के लिए बहुत वफादार था, जिसके लिए वह किसी को भी छोड़ सकता था। जेसिका जो कि शाइलॉक की डॉटर है और शाइलॉक की डॉटर होने के बावजूद, अपनी डॉटर होने के बावजूद भी जब वह उसको छोड़कर भागती है तो वह अपने पैरों के तले कुचलकर उसे मार देने के लिए तैयार रहता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी धन का नुकसान बर्दाश्त नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम देखते हैं कि इस प्ले के अंदर जो आपकी फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी है, कितने सारे कैरेक्टर्स को जोड़कर चले हुए हैं। स्टूडेंट्स, अगले 3 पॉइंट्स हम अपने अगले लेक्चर में सुनेंगे, स्टडी करेंगे, देखेंगे और आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपको पूरी तरह से समझ आ गया होगा और आपको आगे पढ़ने वाले टेक्स्ट में बहुत हेल्पफुल रहेगा।
प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स।